टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी रोशनी डाल चुका हूँ। टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फ़ा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसमें मास बेसिकली इनर्शिया होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई की वैल्यू क्या होती है? एम आर स्क्वेयर। सब चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन बेसिक शेप इसकी यही है। बेसिक फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर है। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल हो जाती है, वो जो लीनियर थी वो क्या थी? हाफ एम वी स्क्वेयर, यानी मास बेसिकली इनर्शिया था, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या हो जाती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा क्या है? रोटेशनल वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम हमने क्या सीखा है? पहले हमने लीनियर मोमेंटम तो पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है? जो उसका मास होता है वो उसके इनर्शिया डिपेंडेंट होता है। और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एम क्या है? मास ऑफ इनर्शिया। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एंगुलर मोमेंटम के केस में एल इज इक्वल टू आई ओमेगा बनाता है। अब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जो कि शेप बदलने के साथ साथ और वेट बदलने के साथ साथ और डायमेंशन बदलने के साथ साथ होती हैं। उसके ऊपर आज गौर करेंगे, लेकिन पहले देख लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। नंबर 1, मास, शेप एंड साइज़ ऑफ बॉडी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी मैं आपको एक तस्वीर की मदद से समझाता हूँ। और पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी एक तस्वीर की मदद से। इस तस्वीर में ये तीनों चीज़ें कवर्ड हैं। देखें, मास इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसलिए इनका फार्मूला भी डिफरेंट हो रहा है। इसी तरह शेप डिफरेंट हो जाए या साइज़ बड़ा छोटा हो जाए तो इनकी वजह से फार्मूले डिफरेंट हो रहे हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको देखें, ये पूरी जो है ना एक चाय की बनाने वाली पतीली है। इसके देखें, एक साइड पे मास ज़्यादा, एक साइड पे मास कम है अगेंस्ट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक साइड पे ज़्यादा, एक साइड पे कम, तो एक इस पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस डायग्राम को देख लें, ये एक रॉड है। इस रॉड के सेंटर में से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो तब क्या आई की वैल्यू है? और अगर एक साइड पे, ये देखें इस पॉइंट के, इस एंड के ऊपर है, सिरे के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसकी आई की वैल्यू डिफरेंट होती है। इससे परेशान हो, अभी आपको बहुत जल्द ये सारी की सारी रट्टा लग जाएंगी। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, इसके ऊपर हम लोगों ने सारी डिस्कशन करनी है। तो ये फिगर है आपकी बुक में, ज़्यादा खूबसूरत नहीं गिवन, लेकिन ये बेसिक फार्मूलात हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं रिंग और थिन वॉल्ड सिलेंडर के ऊपर। रिंग को आपने याद रखना है, हुप भी कहते हैं। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल्स में या असाइनमेंट्स में जो है ना, रिंग के साथ साथ हुप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है। या थिन वॉल्ड सिलेंडर, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, बिल्कुल छल्ला सा होता है। इसकी कोई डेप्थ नहीं होती, यानी कि चौड़ाई कोई ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल पतली सी थिन शीट होती है। और ये अगर लंबे सिलेंडर की शक्ल में हो, लेकिन जो है सिर्फ छल्ले नुमा, बिल्कुल पतला सा, अंदर से बिल्कुल ही हॉलो हो, बहुत थिन इसकी जो है ना विड्थ हो, तो इसको कहते हैं रिंग या हुप या थिन वॉल्ड सिलेंडर। इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। अब चलते हैं, अगर इसी चीज़ को हम लोग डिस्क की शक्ल कर लें, एक डिस्क या सॉलिड सिलेंडर कह दें। ये सॉलिड सिलेंडर है और ये डिस्क की शक्ल, तो इसका फार्मूला एम आर स्क्वेयर से चेंज होकर हो जाता है हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वेयर। इसको डिस्क भी कह सकते हैं और सॉलिड सिलेंडर। हालांकि सॉलिड सिलेंडर देखें बहुत बड़ा है, लेकिन जो फार्मूला डिस्क पे लग रहा है वही सॉलिड सिलेंडर पे भी लग रहा है, क्योंकि बेसिक शेप एक जैसी है, इसकी बस चौड़ाई को बड़ा कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थिक हुप, यानी कि बेसिकली जो रिंग या हुप था, थिक हुप या हॉलो सिलेंडर। ये इन दोनों के बीच की चीज़ है। ठीक है, ये इससे ज़्यादा चौड़ा है और बिल्कुल पूरा का पूरा कवर्ड नहीं है, बीच में से हॉलो भी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला इन दोनों का देखें मिक्सचर बन जाता है। ये क्या था? आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ये था आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर। तो इसका हो जाता है आई इक्वल टू हाफ एम, और ब्रैकेट के अंदर दोनों जो रेडियसेस हैं उनको शामिल कर लेना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। हम अपनी डायग्राम थोड़ी डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको ये R1 R2 की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली ये देखें, ये अब हुप सिंपल हुप नहीं है, थिक हुप है। इसकी ये चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह ये बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो इसका फार्मूला होता है हाफ एम इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड सिलेंडर का था, ये क्या था? हाफ एम आर स्क्वेयर, ये वाला। और थिन हुप का क्या था? आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ये वाला। जबकि अभी ये क्या चीज़ है? ये या तो थिक हुप भी कहा जा सकता है या हॉलो सिलेंडर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर की तरफ। स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो
बिल्कुल जिस तरह ज़मीन है गोल है दुनिया, ठीक है। और जब ये गोल है तो इसके ऊपर नीचे वाले दोनों नंबर भी गोल मटोल से हैं। 2 भी देखें गोल मटोल सा होता है और नीचे 5 भी गोल मटोल सा है। 2 डिवाइड बाई 5 mr², ये सॉलिड स्फीयर का, यही आपकी बुक में बताया गया, तो मोस्टली आपको यही आ सकता है। लेकिन अगर हॉलो का पूछ लें तो वो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 3 mr², ठीक है। ये स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल जो कि हॉलो हो उसका फार्मूला है। अब आ जाते हैं सॉलिड रॉड की तरफ या मीटर स्टिक, यानी कि एक वन डायमेंशनल चीज़ है एक तरह से। इसका फार्मूला 1 डिवाइड बाई 12 ml², यानी लेंथ की बात हो रही है, सिर्फ एक ही लेंथ है, सिंगल डायमेंशन है। और ये तब है जबकि सेंट्रल एक्सिस में से गुजर रहा हो, ठीक है। रॉड के आपको दो तरह के सवाल आ सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस में से तो 1/12 ml², और अगर एक साइड पे से गुजर रहा हो तो 1/3 ml², ठीक है। ये अब देखें कि 1D सिंगल डायमेंशनल बिल्कुल पतला लंबा सा रॉड है, ठीक है। सेंटर में से गुजरा हो 1/12 ml², जो साइड से टच होके जा रहा हो एक्सिस ऑफ रोटेशन साइड पे वो 1/3 ml²। अब आ जाते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट पे। बुक ने रेक्टेंगुलर प्लेट की शक्ल भी आप देखें स्क्वेरिश बनाई हुई है, तो सही नहीं बनाई हुई और इससे इतनी अच्छी तरह नहीं समझ आता, हम रेक्टेंगुलर ही प्लेट उठाते हैं। अब आप देखें 1 डिवाइडेड बाई 12 m, यहाँ तक तो यही फार्मूला है जो कि 1 डायमेंशनल के लिए था, लेकिन अब L नहीं है, L की जगह A है और B है। तो फार्मूले में क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 12 m इंटू A² प्लस B²। अगर देखें यहाँ इस तरह की रॉड होती तो रॉड का फार्मूला सिर्फ इतना, इस साइड वाली रॉड होती तो क्या होता 1/12 m A², और सर या फिर अगर ये ना होती सिर्फ इस तरह की एक रॉड होती पतली सी तो होता फार्मूला उसका 1/12 m B²। तो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन किया गया है, प्लस करें, इसमें से कॉमन ले लें 1/12 m इंटू A² प्लस B²।